आइए हम वर्शिप में जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस रविवारी आराधना में आप सबों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। और जो भी मोबाइल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार कहता हूँ। मैं बच्चों को धन्यवाद देता हूँ सुंदर वर्शिप के लिए। खुदावंद उन्हें बढ़ाए, प्रभु की स्तुति और महिमा वे इसी तरह करते रहें, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। प्रियो, कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े नकारात्मक होते हैं। उनके जीवन जो है, उनका जो जीवन है नकारात्मक बातों से जो है भरा हुआ होता है। और ना ही वो स्वयं नकारात्मक होते, बल्कि उनके संपर्क में जितने लोग होते हैं उन्हें भी नकारात्मक बातें कहते हुए उन्हें भी नकारात्मक बना देते हैं। दरअसल मेरे प्यारों, वो इस चीज़ से ग्रसित होते हैं। शैतान जो है उन्हें, उनके विचारों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वो ये भूल जाते हैं कि उनका केयर टेकर जो है प्रभु है, और वो इस बात से आशंकित रहते, हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। कभी कभी वो इतने नकारात्मक होते हैं कि किसी काम को प्रारंभ करने से पहले ही वो उसके अंत में पहुंच जाते हैं कि यदि इस काम को हम प्रारंभ करेंगे तो हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ में वैसा हो जाएगा, और उस काम को वो लोग प्रारंभ ही नहीं कर पाते। और यदि कोई प्रारंभ करना भी चाहे तो उसे इतनी नकारात्मक बातें उससे कह डालते हैं कि वो व्यक्ति अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे प्यारों, नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो हमारे मनों में, हमारे शरीर में वो विपरीत असर को करती है। यदि नीति वचन उसका 17वां अध्याय और उसका 22वां वचन को हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। मेरे प्यारे, जो आनंदित मन का होता है वो हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करता है। जो आनंदित रहता है, जो प्रभु पे भरोसा करके व्यक्ति रहता है, तो उसका जो शरीर है वो भी हष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन जो नकारात्मकता से भरा हुआ होता है मेरे प्यारों, जिसके अंदर में नकारात्मक बातें जो है घर कर जाती है, उसका हड्डी भी जो है वो सूख जाता है। सब उपदेशक उसका 3रा अध्याय उसका 12 से 14 वचन में लिखा हुआ है, मैंने जान लिया। किसने जान लिया? सुलेमान ने जान लिया, जिसके बारे में लिखा है कि उसके जैसा बुद्धिमान ना कभी कोई हुआ, ना है और ना होगा। वो बुद्धिमान मनुष्य मेरे प्यारों, वो सुलेमान राजा, वो लिखता है कि मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। अर्थात प्रभु ने जो चीजें उनके लिए ठहराया है इस संसार में, उसका आनंद जो है इंसान को क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए। खुदावन ने जो आशीष उसे दे रखी है, उसका उपभोग जो है इंसान को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। और लिखा हुआ है 13वां वचन में, और यह भी परमेश्वर का क्या है? दान है। जैसे वरदान, अनेक प्रकार के वरदान होते हैं, वैसी ये भी प्रभु का दान है कि इंसान जो है बेहतर सोचे और अच्छा जीवन को व्यतीत करे, आनंद के साथ में खाए पिए और बढ़िया से रहे। यह भी एक वरदान है परमेश्वर का। लेकिन कई लोग मेरे प्यारों नकारात्मक बातों से ग्रसित हो जाते हैं। हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती होगी जिसके कारण वो इतने नकारात्मक बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि प्रभु जो है, प्रभु को सबका ध्यान है। प्रभु की नजर जो है वो आप पर है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु हमारे पल पल का खबर रखता है। प्रभु हमारे ऊपर जो बीतती है वो प्रभु सब देखता है, और प्रभु हमें अपने हाथों हाथ उठा करके हमें संभालता है। प्रभु ने कहा है कि मैं संसार में इसलिए आया कि तुम बहुतायत के जीवन को क्या करो? प्राप्त करो।
बहुतायत के जीवन को जियो, ना कि मेरे प्यारो हम डर करके अपने जीवन को जिए। बाइबल में अनेकों बार लिखा गया है कि मत डर, मत डर, मत डर, अनेकों बार मेरे प्यारो, क्योंकि मनुष्य जो है अक्सर डरता है और डर के कारण जो है नकारात्मक चीजें जो है उसके अंदर में आ जाती है। दरअसल यह भी शैतान का एक चाल है मेरे प्यारो, कि वो आपको इस संसार की जो खुशियां हैं जो खुदावंद ने आपके लिए रखी है वो उसे लेने नहीं देगा, वो उसका आनंद मनाने नहीं देगा और आपको डर से ग्रसित कर देगा ताकि आप उन आनंदों का उपभोग न कर पाए, आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से न जी पाए। कुछ लोग तो इतने नकारात्मक होते हैं मेरे प्यारों कि कहते हैं कि भैया गाड़ी मत चलाना, अगर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे प्यारों जब इतने नकारात्मक बातें जो है इंसान जो कहता है, और मेरे प्यारों वो जो कहता है उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। कई लोग जो है उन बातों को सुन करके मेरे प्यारों वो भयभीत हो जाते हैं, क्या वास्तव में अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो आगे जाकर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो ये भूल जाते हैं मेरे प्यारों कि खुदावन जो है उनका रक्षक है। दरअसल मेरे प्यारों वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो सदैव उनके आगे और पीछे के कार्यों को जो है निर्धारण करता है। 14वां वचन में लिखा हुआ है, सबोपदेशक उसका 3:14 वचन, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर जो है जीवन को निर्धारित कर देता है मेरे प्यारों, ना उसमें हम कुछ अपने शक्ति और बल के द्वारा कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में क्या होना है। यदि हम डर करके किसी काम का प्रारंभ ही ना करें मेरे प्यारों तो काम की शुरुआत कैसे कर पाएंगे। हर बात में यदि हम नकारात्मक सोचें कि यदि हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारे साथ ये अहित हो जाएगा, हमारा ये नुकसान हो जाएगा, तो हम कार्य को कैसे प्रारंभ कर पाएंगे। जबकि यह वचन बताता है कि सब कुछ निर्धारित है, प्रभु ने सब कुछ निर्धारित किया हुआ है, सब कुछ वो स्थिर करके रखा है, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है। यह मनुष्य के शक्ति के बाहर की चीज है मेरे प्यारों, कि ना वो उसमें कुछ बढ़ा सकता और ना वो कुछ घटा सकता। खुदावंद ने निर्धारित करके रखा है। इसलिए तो कहता है कि सुलेमान कहता है कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, है उसी का स्तुति और आराधना कर और अपने जीवन में क्या कर, आनंदित रह। एक्चुअली क्या होता है मेरे प्यारों कि हम जो है नकारात्मक चीजों से भर जाते हैं और अपनी बातों को क्या है सही ठहराने लगते हैं। हम हटीले हो जाते हैं, हम हट पे उतर आते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और मेरे प्यारों उस हट के द्वारा मेरे प्यारों हम दूसरों को भी नकारात्मक संदेश देने लगते हैं। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसका 24वां वचन में प्रभु का कहता है हटीले लोगों से जो अपनी बातों को मेरे प्यारों जबरदस्ती जो है थोपना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वो एक डर का माहौल जो है उत्पन्न कर देते हैं और दूसरा जो व्यक्ति है वो डर जाता है मेरे प्यारों। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसका 24वां वचन में परमेश्वर लोगों को बोलता है, पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियां और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। कई बार क्या होता है मेरे प्यारों, यदि खुदा पे हमारा भरोसा नहीं रहता, खुदा पे हमारा विश्वास नहीं रहता, तो हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर सोच सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर आकलन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जो है उस अंतिम बातों के बारे में हम सोच रहे हैं, जबकि मनुष्य इन बातों को नहीं सोच सकता मेरे प्यारों, नहीं समझ सकता, क्योंकि खुदाबंद निर्धारण करता है हर चीजों के। यदि खुदा पे भरोसा करके व्यक्ति चले तो मेरे प्यारों ऐसी बातों से क्या होगा, वो दूर रहेगा।
और यशाया 48 और उसका चौथा पद, यशाया 48 उसका चौथा पद में परमेश्वर जो है कहता है, हमारे हटीले मनों को देख करके, हमारे विचारों को देख करके क्या कहता है, मैं जानता था कि तू हटीला है और तेरी गर्दन जो है लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। किससे तुलना कर रहा है परमेश्वर कि मनुष्य कैसा है मेरे प्यारों, कि जो गर्दन है वो लोहे की है कह रहा है, और उसका जो है माथा पीतल सा है। मतलब वो नम्र नहीं है, उसमें वो हार्ड है। और मेरे प्यारों वो जो है खुदा पे भरोसा किए बिना वो अपने मन का सुनता है। वो सोचता है कि मैंने जो सोच लिया है वही सही है, और इस कारण जो है मेरे प्यारों वो परमेश्वर जो संसार में उसके लिए बेहतर चीजें ठहराया उसका उपभोग करने से वो वंचित रह जाता है। और जो खूबसूरत जीवन जो प्रभु ने दिया है मेरे प्यारों, वो उसे नहीं जी पाता, उस खूबसूरत जीवन को नहीं जी पाता, और नकारात्मक चीजें अपने दिल दिमाग में बसा करके मेरे प्यारों वो अपने जीवन को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। जैसा कि पहले मैं लिखा है कि आनंद एक अच्छी औषधि है, और मन के टूटने से जो है हड्डियां भी सूख जाती है मेरे प्यारों। वो अपने आप को बर्बाद कर देता है, वो सांसारिक तौर पर उसका शरीर भी मेरे प्यारों सूख जाता है मेरे प्यारों, बर्बाद हो जाता है, वो फूलता फलता नहीं है वो इंसान। जबकि परमेश्वर ने बेहतरीन आशीषों को दिया है इंसान को कि बहुतायत के जीवन को क्या करें, हम जिए, आनंद के साथ में जिए, और बहुतायत के आशीषों को लेकर के हम जिए। मेरे प्यारों पहली बात जो है मेरे प्यारों वो ये है कि नकारात्मक चीजों का कि हम परमेश्वर पे क्या नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। यदि पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्यारों परमेश्वर हमें बना करके यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि मेरे प्यारों हमारे जीवन में समय समय पे उसका हस्तक्षेप रहता है। परमेश्वर हमेशा जो है हमारी चिंता करता रहता है, परमेश्वर हमेशा हमारी सुधि लेता रहता है। ये कोई कारीगर नहीं है कि बनाया और घड़ी को टांग दिया और उस घड़ी को हम खरीद के ले आए, उस घड़ी को रिपेयर हमको करना पड़ता है मेरे प्यारों। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बना करके छोड़ दिया, इंसान को उसने बनाया, लेकिन इंसान के जीवन में हर पल जो है प्रभु का हस्तक्षेप है। वो जानता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या क्या तकलीफ है उसको, वो क्या सोच रहा है। हर पल जो है प्रभु जो है हमारे जीवन में उसका हस्तक्षेप है, बशर्ते कि ये कि हम प्रभु पे क्या करें, भरोसा रखें, क्योंकि उसको हमारा क्या है, ध्यान है। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना, भरोसा करना। दरअसल क्या होता है, परेशानी इसलिए आ जाती है मेरे प्यारों कि हम अपनी समझ का जो है सहारा लेते हैं, और वो चीजें अपनी जो समझ है मेरे प्यारों और नकारात्मक चीजों में तब्दील हो जाती है, और मेरे प्यारों हम जो है नकारात्मक बातों को सोचने लग जाते हैं, घर से निकलने में डरने लग जाते हैं, हमें हर चीजें डरावनी लगने लग जाती है, हमें ये संसार भी जो इतना खूबसूरत है डरावना लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ में कुछ दुर्घटना हो जाएगी, हमारे साथ में कुछ हादसा हो जाएगा, हमारे साथ में कुछ अनहोनी घट जाएगा। जबकि मेरे प्यारों प्रभु हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है। हमें संपूर्ण मन से किस पे भरोसा करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे प्यारों, 2 राजा और उसका 6वां अध्याय, 2 राजा उसका 6वां अध्याय और उसके 8 पद से यदि हम देखेंगे मेरे प्यारों तो यहां पे एक युद्ध का वर्णन है। दरअसल मेरे प्यारा होता क्या है कि आराम का राजा जो है वो इस्राएल से युद्ध कर रहा था। उस समय वो युद्ध कर रहा था और वो अपनी छावनी जो है अलग अलग जगह में डालता है।
लेकिन वो जहां पे छावनी डालता है मेरे प्यारो इस्राएल के राजा को, वहां पे एलीसा जो प्रभु का नबी होता है मेरे प्यारो, प्रभु का सेवक होता है, वो बता देता है कि इस मार्ग से मत जाना, वहां आराम का राजा है। और ये इस्राएल का राजा उस मार्ग से नहीं जाता है और बच जाता है। और ऐसा एक बार नहीं मेरे प्यारो, अनेकों बार ऐसा होता है। तो आराम का राजा समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। वो अपने लोगों को बुलाता है और पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाकर के इस्राएल के राजा को हमारी बातों को बता देता है कि मैं वहां पे छावनी डाला हुआ हूं, और वो हमेशा मेरे हाथों से क्या होता है, बच जाता है। तो उनके जो सेवक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम में से कोई नहीं है, एक है प्रभु का दास है, उसका नाम है एलीसा। वो जो है उन बातों को जो है उसे प्रभु जो है उसका परमेश्वर जो है बता देता है, और उन बातों को क्या करता है, वो राजा को बता दिया करता है। इसलिए जो है इस्राएल का राजा तेरे हाथों से क्या हो रहा है, बच रहा है। तो आराम का राजा कहता है कि चलो हम उसको घेरते हैं। और मेरे प्यारों, वो लोग जो है उस नगर को घेरते हैं जहां पे एलीसा क्या करता है, रहता है। 15वां वचन को यदि हम देखें तो लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, अर्थात एलीसा का जो सेवक था वो उठा और क्या देखता है, निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल जो है नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। मेरे प्यारो, ये सेवक एलीसा का सेवक था, और मेरे प्यारो एलीसा के आश्चर्य क्रमों को भली प्रकार से देखा था, जानता था, और वो जानता था कि परमेश्वर जो है एलीसा के साथ में था, और एलीसा जो है अद्भुत आश्चर्य क्रमों को करता था। परमेश्वर जो है उसके जरिए जो है एलीसा के जरिए आश्चर्य क्रमों को कर रहा था, और ये सेवक उस चीज को जान रहा था, देख रहा था, और उसके करीब में था। कई बार मेरे प्यारो, प्रभु के करीब में रहते हुए भी हम जो है भयभीत हो जाते हैं किसी चीजों को देख करके, और नकारात्मक चीजें जो है हमारे दिल और दिमाग में आने लग जाती है, और हम भयभीत हो जाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। ये सेवक भी भयभीत हो गया मेरे प्यारों, और अपने स्वामी से कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा मत डर। कौन कह रहा है, एलीसा उससे कह रहा है कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीसा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्यारों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो संसारिक आंखें जो है, आत्मिक आंखें जो है मेरे प्यारों, वो बंद हो जाती है। हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, हम परमेश्वर के सुरक्षा के इंतजाम को नहीं देख पाते। हमें जरूरत है मेरे प्यारों अपनी आत्मिक आंखों को खोलने का। यदि हम अपनी आत्मिक आंखों को खोल के रखेंगे तो मेरे प्यारों नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। कोई भी डर और भय जो है हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। एलीसा प्रार्थना करता है और इस सेवक की आंखें जो है खुदाबंद खोल देता है, और इसके बाद वो देखता है कि चारों ओर जो है अग्निमय रथ, पहाड़ में अग्निमय रथ जो है वो खड़े हुए हैं। खुदाबंद की जो है सेना वहां पे खड़ी हुई है। उस चीज को वो देख पाता है। मेरे प्यार, हमें भी अपनी आत्मिक आंखों को खोलने की आवश्यकता है। हमें भी खुदा के हमारे जीवन में किस प्रकार से इंतजाम किया है प्रभु ने, उसे हमें देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, जब तक हमारी आत्मिक आंखें बंद होगी हम उन बातों को नहीं देख सकते, और नकारात्मक चीजें हमारे जीवन को नष्ट करते रहेगी। मेरे प्यारों, वो घुन की तरह जो है हमारे जीवन को क्या करेगा, खाता रहेगा। वो सेवक मेरे प्यारों प्रभु पर से भरोसा और विश्वास हट गया, एकाएक वो डर गया, और मेरे प्यारों और नकारात्मक बातें एलीसा को कहने लगा कि अरे भैया अब हम क्या करें, हाय हम तो मर जाएंगे। ऐसी बातें जो है एलीसा के पास में आकर के कहने लगा।
मेरे प्यारों वो भूल गया था कि प्रभु उनके साथ में रहता है और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रभु जो है उनके जीवन में करता है। कई बार हम भी मेरे प्यारों हम भूल जाते हैं। यदि हम गिनती की पुस्तक में जाएंगे मेरे प्यारों, तो वहां भी एक अच्छा उदाहरण जो है नकारात्मक चीजों का वहां पे दिया गया है। दरअसल मेरे प्यारों होता यह है कि यहोवा जो है मूसा से कहता है कि कनान को देख ले, और मेरे प्यारों प्रभु जो है उससे मूसा से कहता है कि कुछ भेदियों को जो है उस कनान का भेद लेने के लिए भेज। तो मेरे प्यारों मूसा जो है प्रत्येक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को चुनता है। वो वहां के लीडर थे जो उस झुंड की अगुवाई करते थे। मेरे प्यारों उन लोगों को जो है वो चुनता है। गिनती उसका 13वां अध्याय में इसका वर्णन आपको मिलेगा। और मेरे प्यारों वो चुनता है उन लोगों को और क्या करता है, भेजता है कि जाओ और जिस देश में हम जाने वाले हैं उसका क्या करो, भेद लेकर के आओ। तो चुने हुए जो लोग हैं मेरे प्यारों वो वहां पे क्या करते हैं, जाते हैं और एक एक चीज का भेद वो लेते हैं और वापस मूसा के पास लौट के आते हैं मेरे प्यारों। और उसके बाद में एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो मूसा को देते हैं। वो कहते हैं कि वहां पे तो बड़े डील डॉल वाले लोग हैं, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। मेरे प्यारों ये वही लोग थे, ये मूसा के साथ चलने वाले लोग थे जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग में बंटते हुए देखा था। ये वही लोग थे मेरे प्यारों जब खुदावंद जो है आग का खंबा और बादल का खंबा बन करके उनकी अगुवाई कर रहा था। हर जगह वो मिस्र में उन 10 विपत्तियों को भी इन्होंने देखा था मेरे प्यारों, जो खुदाबंद इनको मिस्र से निकालने के लिए फिरौन के ऊपर में, मिस्र के ऊपर प्रभु ने डाला था। क्या इतनी जल्दी उन अद्भुत चीजों को ये भूल गए? प्रभु उनके साथ में, जीवित खुदाबंद उनके साथ में था, इस बात को वो भूल गए। और उन डील डॉल वाले लोगों को देख करके क्या होगा, ये डर गए। और डर करके मेरे प्यारों यहां पे आकर के वो नेगेटिव रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, मूसा को बता रहे हैं। सब चीज तो ठीक है भाई, लेकिन वो देश अपने निवासियों को ही क्या कर जाता है, निगल जाता है, कह रहे हैं। नकारात्मक बातों को बता रहे हैं। वहां बड़े बड़े डील डॉल वाले अनाकवंशी लोग वहां पे रहते हैं, कह रहे हैं हम उनके आगे क्या है, टिड्डी की तरह है, कह रहे हैं। वो प्रभु के लोग क्या कह रहे हैं, अपने आप को इतना छोटा बना करके टिड्डी की तरह कह रहे हैं। मेरे प्यारों दुनिया का बनाने वाला को हम क्या कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता कर करके क्या कहते हैं, पुकारते हैं। जो दुनिया का बनाने वाला है उसे हम हे अब्बा और हे पिता करके बुलाते हैं। जब मेरे प्यारों ये अधिकार हमको दिया गया है कि हम उसके बच्चे हैं, तो मेरे प्यारों हमें किस बात की चिंता होनी चाहिए? क्या हम डर और भय में जिए? क्या हम नकारात्मक चीजों में जकड़ करके अपने जीवन को जिए? क्या हम पॉजिटिव विचार को लेकर नहीं चल सकते क्या? लेकिन वहां पे एक व्यक्ति था मेरे प्यारों, वो था यहोशू और कालेब। ये दोनों व्यक्ति थे मेरे प्यारों, उन्होंने भी उन्हीं आश्चर्य क्रमों को देखा था जो खुदावंद, जो बाकी लोगों ने भी उन आश्चर्य क्रमों को देखा था। वो मूसा से क्या कहता है यहोशू कि नहीं, हम चढ़कर उस नगर को क्या कर ले लेंगे, क्योंकि उसे पता था कि उसका परमेश्वर जो है उसके साथ में है। वो परमेश्वर उसके साथ में है। वो नहीं भूला था कि उसने कैसे लाल समुद्र को 2 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। वो जानता था कि जब हमें प्यास लगी थी तो चट्टान में से प्रभु ने पानी को पिला दिया। वो जानता था कि हमें भूख लगी थी तो आसमान से क्या किया था, उसने मन्ना को गिरा दिया था खाने के लिए। मेरे प्यारों उन आश्चर्य क्रमों को वो जानता था कि खुदावंद सर्वशक्तिमान है। वो जानता था कि मिस्र में किस प्रकार की विपत्तियां जो है परमेश्वर जो है ले आया था, कि ताकि हम जो है उनकी गुलामी से क्या कर सके, छूट सके। भली प्रकार से उन सब बातों को जो है यहोशू ने देखा था। और मेरे प्यारों इसलिए वो कह पाया कि नहीं, हम जाकर के उसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे। वो उन लोगों से नहीं डरा। लेकिन बाकी जो लोग थे वो नकारात्मक बातों को कर रहे थे मेरे प्यारों कि नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। और मेरे प्यारों हम भी अपने जीवन में ऐसे ही बातों को करते,
जैसी किसी चीज़ को देख लेते, जैसी कोई समस्याओं को आते देख लेते, तो हम कहने लगते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। जबकि मेरे प्यारो, हम जीवते ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, और यदि हम जीवते ईश्वर को मानने वाले लोग हैं तो मेरे प्यारो, हमारा आशा और हमारा विश्वास उस पर है, और उस पर यदि हम भरोसा रख करके चले तो मेरे प्यारो, जयवंत का जीवन को हम जिएंगे मेरे प्यारो। दरअसल मेरे प्यारो, हम नकारात्मक इसलिए बन जाते हैं कि जीवन में शायद कुछ घटनाएं हमारे साथ में घट जाती। मैं मानता हूं मेरे प्यारो कि घटनाएं इंसान के जीवन में प्रभाव डालती है, और हम उन घटनाओं जो घटना जो हमारे साथ में घटित हो जाती है मेरे प्यारो, हम उससे इतना ज़्यादा टूट जाते, इतना ज़्यादा निराश हो जाते कि कदम बढ़ाने में हमको भय लगता है। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ मेरे प्यारो, कि मेरा प्रभु, यदि हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे और प्रभु पे भरोसा करके हम चलेंगे तो मेरे प्यारो, प्रभु हमको शिरोमणि बना देगा। प्रभु ने मैं इस संसार में भेजा है तो मेरे प्यारो, आनंद के जीवन को जीने के लिए भेजा है, न कि रो रो करके अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, न कि मेरे प्यारो निराशा में अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, न कि नकारात्मक बातों को सोच सोच करके अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए। प्रभु ने हमें ज्योति बनाया है, ज्योति की संज्ञा दिया है। क्या कहता है इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब तुम में ज्योति हो, लिखता है। प्रभु में क्या हो? ज्योति हो, लिखता है। अतः ज्योति की संतान के समान क्या करो? चलो, लिखता है। मेरे प्यारो, इस संसार में प्रभु ने हमें ज्योति की तरह रखा हुआ है, और ज्योति का काम होता है मेरे प्यारो प्रकाश देना दूसरों को। मेरे प्यारो, यदि ज्योति ही अंधकार हो जाए, अंधकारमय हो जाए, ज्योति ही बुझ जाए मेरे प्यारो, तो कैसे प्रकाश मिलेगा लोगों को? कैसे देख पाएंगे? खुदावंद ने हमको ज्योति बना करके रखा हुआ है मेरे प्यारो। आप ज्योति को जलाते हैं मेरे प्यारो, किसी दिए को जलाते हैं तो उसे ऊपर रखते हैं ना, कि खाट के नीचे घुसा देते हैं, नहीं ना, उसे ऊपर रखते हैं ताकि सबको क्या मिले? रोशनी मिले। बल्ब जलाते हैं मेरे प्यारो, वो सबके लिए रोशनी का कारण बनता है, वो सबको क्या करता है? रोशनी देता है। यदि हम ही नकारात्मक हो जाएंगे मेरे प्यारो, नकारात्मक बातें यदि हम ही कहने लग जाएंगे तो मेरे प्यारो, हम कहां से दूसरों को हम रोशनी प्रदान कर सकते हैं? कैसे दूसरों को हम रास्ता दिखा सकते हैं? हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के चलना पड़ेगा मेरे प्यारो। इसलिए तो लिखा है कि पहले अंधकार में थे। हो सकता है कि मेरे प्यारो हमारे साथ में कुछ घटनाएं घटित हो गई होगी। वो अंधकार में जीवन था, वो अंधकार हो था मेरे प्यारो, लेकिन हम अब जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो हम ज्योति की संतान हो गए। हम रोशनी से परिपूर्ण हमारा जीवन हो गया है। हम ज्योति की संतान हमें प्रभु कह रहा है मेरे प्यारों। तो हमें ज्योति की नाई दूसरों को रोशनी देना है, हमें चमकना है, हमें ज्योति की नाई चमकना है मेरे प्यारों। ना कि हम नकारात्मक चीज़ों से भर करके अपना जो जीवन को हम नाश कर ही रहे हैं, हम दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे मेरे प्यारों। हम दूसरे के हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसके अंदर भी हम उन भावनाओं को डाल देंगे जो भावनाएं हमारे अंदर में है। और ज्योति का फल क्या है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों को प्रोत्साहित करने के बारे में सोचता है, दूसरों को आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, न कि नकारात्मक चीजें बता करके उसे पीछे ढकेल देना। यशाया उसका 60वां अध्याय में लिखा हुआ है मेरे प्यारो, 60 अध्याय उसका 1 में, कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है मेरे प्यारो। हम जो हैं, हम प्रकाशित लोग हैं मेरे प्यारों, हम खुदा के बंदे हैं। हमें उठ करके हमें प्रकाशमान होना है, हमें दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बनना है, हमें डर को बाहर निकालना है मेरे प्यारों, और हमें एक उत्साहित व्यक्ति बन करके जोश से भर करके दूसरों को मेरे प्यारों प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।
नकारात्मक चीज़ों को हमारे अंदर से निकालना है मेरे प्यारों। यदि संपूर्ण मन से हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे और प्रभु पे हमारा आशा होगा और विश्वास होगा, तो मेरे प्यारों नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में कभी भी असर नहीं करेगी, नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में कभी भी प्रभाव नहीं डालेगी, और हम सदैव प्रभु के गीत गाते हुए, हमेशा सकारात्मक सोचते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसा कि सुलेमान ने कहा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो आनंद मनाए, खाए पिए और प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। वैसे ही हमारा भी जीवन होगा मेरे प्यारों, और हम आनंद मनाते हुए बड़े आनंद के साथ में खुदावन ने इस संसार में जो रखा है उस संसार की सब चीज़ों का उपभोग करते हुए मेरे प्यारों आनंद के साथ में जयवंत का जो है जीवन इस संसार में हम जिएंगे मेरे प्यारों। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।